पर चढ़ा दिया और ठीक उसी समय एक ट्रेन तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर के तुरंत ही अपने दोस्त की मदद करने के लिए भागा और केटो को ऊपर खींचने के चक्कर में वो भी ट्रैक पर गिर गया, जिसके कुछ ही सेकंड बाद उस ट्रेन ने उन्हें कुचल दिया। वो दोनों ही अपनी मौत को अपना चुके थे, पर अचानक उन दोनों की आंख एक सफेद कमरे में खुली जहां कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे और इसी के साथ उस कमरे में काले रंग की एक बड़ी सी बॉल भी पड़ी हुई थी। उन दोनों ने उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सभी खिड़कियां दरवाजे बंद थे और अब उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये हुआ क्या है। तभी एक आदमी ने उन्हें बताया कि वो सभी लोग मर चुके थे और उन सब की आंख इस कमरे में ही खुली है, मानो ये कोई स्वर्ग या नर्क का कमरा हो। ठीक उसी समय उस काली बॉल से कुछ लेजर लाइट्स निकली और एक लड़की का शरीर बनने लग गया, जिस पर उस आदमी ने उन्हें बताया कि वो लोग भी इसी तरीके से वहां आए थे। उस लड़की ने कपड़े नहीं पहने हुए थे, जिस वजह से हिरोशी नाम का एक आदमी उसे गंदी नजर से देखने लगा, और तभी केटो ने बीच में आकर उस लड़की को अपनी जैकेट से ढक दिया। उसी वक्त उस बॉल पर एक मैसेज दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था कि वो सभी अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं और अब उनकी नई जिंदगी का फैसला ये बॉल खुद करेगी। इसके बाद उस बॉल ने उन्हें ऑनियन नाम के एक अजीब से दिखने वाले जीव की तस्वीर दिखाई और कहा कि इसे ढूंढकर जान से मार दो। इसके बाद ही उस बॉल ने उन्हें कुछ बंदूकें और सूटकेस भी दिए, पर जब वो बॉल ये सामान देने के लिए खोली तो उन सभी को उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया जो उस वक्त होश में नहीं था। सभी सूटकेसेस में उनके नाम लिखे हुए थे, जिनके अंदर कुछ खास सूट्स मौजूद थे, पर किशिमोटो नाम की उस लड़की के अलावा किसी में भी वो सूट पहनने की हिम्मत नहीं थी और उस बेचारी को भी सूट मजबूरी में पहनना पड़ा क्योंकि वो बिना कपड़ों के यहाँ आई थी। तभी के की नजर निशी पर पड़ी, जिसने पहले ही वो सूट पहना हुआ था। सभी लोग अपनी बंदूकों की जांच में लगे हुए थे। तभी सुजुकी का कहना था कि हो सकता है हमें हॉस्पिटल ले जाया गया हो और फिर दवाई दी हो, उसी की वजह से हमें अजीबोगरीब चीजें दिख रही हैं। पर तभी उसकी नजर उस बॉल के ऊपर लगे हुए टाइमर पर पड़ी, जिसके बाद उन सभी का शरीर अचानक गायब